णम्यूणवढमाणं पद्मपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्थं मीणम्। बोले श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूर्ण विनय के साथ बहुमान पूर्वक नियम लेकर प्रतिदिन रयणसार जी ग्रंथ की दो गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 150 और 151 नंबर इन दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। श्रुत का अभ्यास करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना क्यों जरूरी है, ये हमें इन दोनों गाथाओं से स्पष्ट होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 150 उच्चारण। णाणेन णाणेन झाण झाण सिद्धि सिद्धि आधा द ध सिद्धि झाण सिद्धि झाणादो झाणादो सव्व कम्म णिज्जरणं निज्जरणं सव्व कम्म णिज्जरणं निज्जरण निज्जरण फलम निज्जरण फलम मोक्षम मोक्षम आधा क ख मोक्षम णाणभासम णाणभासम आधा ब भ णाणभासम तदो कुज्जा कुज्जा आधा ज पूरा ज णाणेन झाण सिद्धि णाणेन झाण सिद्धि झाणादो सव्व कम्म णिज्जरणं झाणादो सव्व कम्म णिज्जरणं णिज्जरण फलं मोक्षं निज्जरण फलं मोक्षं णाणभासं तदो कुज्जा णाणभासं तदो कुज्जा। बहुत ही सरल गाथा है। एक एक शब्द आपको अभी से समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, णाणेन झाण सिद्धि। णाणेन ज्ञान के द्वारा, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। णाणेन ज्ञान के द्वारा झाण सिद्धि। झाण झाण का अर्थ है ध्यान। सिद्धि ध्यान की सिद्धि। झाण सिद्धि ध्यान की सिद्धि। ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। एकदम सिंपल सेंटेंस। ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। इस विषय में पूर्व में भी चर्चा हुई है। ध्यान और ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ज्ञान जब हमारा ज्ञान अलग अलग विषयों पर फैलता है, वह ज्ञान है। और जब यह फैलता फैलता ज्ञान एक सब्जेक्ट पर केंद्रित हो जाता है, वह ध्यान है। ज्ञान और ध्यान। ज्ञान हमारा फोकस अलग अलग सब्जेक्ट में है। ध्यान जब वह फोकस एक जगह केंद्रित हो जाता है, एक विषय पर रुक जाता है, वह ध्यान कहलाता है। इसलिए ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि है। जब ज्ञान में हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स आते जाते हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स में गहराई में उतरते गए और उसमें ही डूब गए, उसमें ही एकाग्र हो गए। यह ध्यान है। ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। फिर से सुन लीजिए। ध्यान की प्रैक्टिस के लिए
ज्ञान का होना जरूरी है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का हमने स्वाध्याय नहीं किया है, तो जो भी हम ध्यान करेंगे वो सही दिशा की ओर नहीं जाएगा। ध्यान आर्द्र ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है, और शुक्ल ध्यान तो गृहस्थ अवस्था में हो नहीं पाएगा, ये तो मुनियों को ही होता है। अब अगर हम सही धर्म ध्यान या सही शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका रॉ मटेरियल भी सही होना चाहिए। वह रॉ मटेरियल है शास्त्रों का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान। अगर जिनवाणी का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ वहाँ के सांसारिक ज्ञान को ही अपने ध्यान के केंद्र बिंदु में लाएंगे, और उससे हमारा जो ध्यान है वह भी दुर्ध्यान हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जो मनमर्जी होगी वो सोचेंगे, वो विचारेंगे, तो वो ध्यान चिंतन की अपेक्षा चिंता में बदल जाएगा। तो इस दृष्टि से ज्ञानाभ्यास आवश्यक है। ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि होती है। राणेण ज्ञान के द्वारा ध्यान सिद्धि, ध्यान की सिद्धि होती है। राणेण ध्यान सिद्धि, यह एक अपन स्लोगन बोलते हैं ना, तो वैसे ही एक स्लोगन हो गया है प्राकृत का। सूक्ति, संस्कृत की सूक्तियां होती हैं, हिंदी की सूक्तियां होती हैं, वैसे ही ये प्राकृत की सूक्ति हो गई। ऐसी कई सूक्तियां आपको रहनसार ग्रंथ में भी मिलेंगी। राणेन ध्यान सिद्धि, ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यानादो सब कम निज्जरण, ध्यानादो ध्यान से, अब यहाँ ध्यानादो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। ध्यान से, ध्यान से सब कम निज्जरणम, सब सर्व कम कर्म, निज्जरणम निर्जरण, सर्व कर्म की निर्जरण निर्जरा होती है। ध्यान के द्वारा ही समस्त कर्मों की निर्जरा होती है। ध्यान के द्वारा ही समस्त कर्मों का झड़ना होता है। निर्जरा का मतलब कर्म फल देकर झड़ जाता है, उसे निर्जरा कहते हैं। विशेष तपस्या आदि करने पर कर्म अपना फल शीघ्र देकर, कम मात्रा में देकर भी झड़ जाता है, यह भी निर्जरा ही है। तो ध्यान के द्वारा समस्त कर्मों की निर्जरा होती है, ये भी बात स्पष्ट है। क्योंकि अगर शुक्ल ध्यान नहीं करेंगे मुनि महाराज, तो उनके कर्मों का नाश भी नहीं होगा। मोहनीय कर्म का नाश नहीं होगा, बाकी 3 और घातीय कर्मों का नाश नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से ध्यान आवश्यक है, और ध्यान के द्वारा ही सर्व कर्मों का क्षय, सर्व कर्मों की निर्जरा होती है। तीसरा चरण, निज्जरण फलम मोक्षम, एकदम सरल सरल। निज्जरण फलम, निज्जरण निर्जरण का फलम फल, निर्जरा का फल। जब कर्मों की निर्जरा ध्यान के द्वारा होती है, तो उस निर्जरा का फल क्या है? मोक्षम, मोक्ष। निज्जरण फलम मोक्षम, निर्जरा का फल मोक्षम, मोक्ष है। प्राणाभ्यासम तदो पूज्या, तदो इसलिए, तदो इसलिए क्या करें? प्राणाभ्यासम पूज्या, प्राणाभ्यासम, इसका संधि विच्छेद देख लें। प्राण, ण में छोटा अ, अभ्यासम छोटा अ, ये 2 छोटे अ मिलकर बड़ा आ बन गया। आधा ब और भ ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वापस छोटा हो गया। प्राणाभ्यासम, प्राण अभ्यासम, प्राणाभ्यासम। प्राण ज्ञान, अभ्यासम अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास। तदो इसलिए, प्राणाभ्यासम
ज्ञान का अभ्यास कुज्जा करना चाहिए। इसलिए ज्ञान का अभ्यास कुज्जा करना चाहिए। एकदम सिंपल, चारों चरण बड़े सरल हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जा रही है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से, ज्ञान के द्वारा, वहां ज्ञान के द्वारा करिएगा। ध्यान से सर्व कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का फल मोक्ष है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर 3 हेतु दिए गए, एक के बाद एक का हेतु दूसरा, दूसरे का हेतु तीसरा, ऐसे करके एक के बाद एक कारण बताए गए और फिर अंत में कंक्लूजन दिया गया कि इसलिए हमें ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, ध्यान से कर्मों की निर्जरा, समस्त कर्मों की निर्जरा, निर्जरा का फल मोक्ष। अब हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्व कर्मों की निर्जरा करनी पड़ेगी। समस्त कर्मों की निर्जरा करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान की सिद्धि के लिए ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। ततो, इसलिए णाणम भाषम कुज्जा, इसलिए ज्ञान का अभ्यास कुज्जा। अब कुज्जा का अर्थ मैंने करना चाहिए ऐसा आपको बताया है। कुज्जा का अर्थ, जिसने भी अभी प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स किया है वो कहेगा यहाँ पर आधा जा, पूरा जा और बड़े आ की मात्रा, ये ज प्रत्यय है। इस प्रत्यय का अर्थ हर जगह लगाया जा सकता है। तो कुज्जा का अर्थ यहाँ करना चाहिए की जगह करो, ये ज्यादा बेटर है। ध्यान का अभ्यास करो। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं ज्ञान का अभ्यास करो, ध्यान का नहीं, ज्ञान का अभ्यास करो, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। तुम ज्ञान का अभ्यास करो, क्योंकि अगली गाथा में भी उन्होंने पुनः शब्द का प्रयोग किया, उसमें भी करो यह अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर करो अर्थ लिया जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर हम कुज्जा का अर्थ करो कर रहे हैं तो विधि एवं आज्ञा काल, मध्यम पुरुष, एक वचन अथवा बहुवचन, इन दोनों में ही हम इसका अर्थ कर सकते हैं। तुम ज्ञान का अभ्यास करो या तुम सब ज्ञान का अभ्यास करो, दोनों दृष्टि से इसका अर्थ एक वचन में भी निकल जाएगा, बहुवचन में भी। तो इस दृष्टि से ये गाथा बहुत सरल है। मेरा आज का प्रश्न आपसे है, आप ज्ञान का अभ्यास क्यों करते हैं? बड़ा सरल प्रश्न है। ध्यान की सिद्धि तो फिलहाल ध्यान नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आप ज्ञान का अभ्यास क्यों करते हैं? स्वाध्याय क्यों करते हैं? रयण सार ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप ज्ञान का अभ्यास क्यों करते हैं? और अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 151। यह गाथा भी बहुत अच्छी है, बहुत प्रेरणादायक है। उच्चारण: कुशलस्स, कुशलस्स, तवो, तवो, निपुणस्स, 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 अधसा पुरसा, निपुणस्स, संयमो, संयमो, संपरस्स, संपरस्स, वैरग्गो, वैरग्गो, आधा गा पूरा गा, वैरग्गो, सुदभावणेन, सुदभावणेन, तत्तीय, तत्तीय, आधा ता पूरा ता, तत्तीय, तम्हा, तम्हा, अधमा ह, तम्हा, सुदभावणम, सुदभावणम, गुणः, गुण। कुशलस्य तवो निगुणस्य, कुशलस्य तवो निगुणस्य,
संयमो संपरस्वेरग्गो, संयमो संपरस्वेरग्गो, सुदभावणेन तत्तीय, सुदभावणेन तत्तीय, तम्हा सुदभावणं पुनः, तम्हा सुदभावणं पुनः। बहुत अच्छी गाथा है। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों बहुत अच्छी हैं। कुशलस्स तवो, कुशलस्स कुशल, तवो तप, कुशलस्स कुशल का, तवो तप होता है। कुशल व्यक्ति का ही तप होता है। तप करने में कौन सफल है? जो कुशल है, क्योंकि तपस्या जब कोई व्यक्ति कर रहा है और उससे तपस्या करके नहीं बन रही है तो वो नहीं कर पाएगा। जो तप करने में कुशल है वह व्यक्ति ही, उसके ही तपस्या होती है। अलग अलग प्रकार के तप हैं, उन अलग अलग प्रकार के तपों को करने में भी अलग अलग व्यक्ति कुशल होते हैं। तो जो जिस तप को करने में कुशल है वह वो वाला तप कर सकता है। तपस्या भी प्रैक्टिस है। जिसे उपवास करने की प्रैक्टिस हो गई है वो उपवास बड़े अच्छे से कर सकता है। कई लोगों को पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व पर 10-10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन ऐसे करके लगातार भी उपवास कर लेते हैं, तो वे इसमें कुशल हैं। कुशलस्स तपो, कुशल के तप होता है। कुशल व्यक्ति ही अच्छे से तप कर सकता है, इसलिए यहां पर लिखा है कुशलस्स तपो। कुशलस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कुशल व्यक्ति के, तवो तप होता है, तवो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। आगे निपुणस्स संयमो, निपुणस्स निपुण के, संयमो संयम होता है। कितनी सरल भाषा है प्राकृत। थोड़ा सा अगर हमें समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाता है। निपुणस्स निपुण के, निपुण के, संयमो संयम होता है। निपुणस्स, निपुणस्स यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और संयमो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। निपुण के, निपुण व्यक्ति के संयम होता है। अब असंयम क्यों होगा? जो निपुण नहीं है, जो संयम में कुशल नहीं है, निपुण नहीं है, संयम की प्रैक्टिस अभ्यास जिसने नहीं किया है वो बार बार असंयम में चला जाता है, वो बार बार गलतियां कर देता है। जिसको चींटियां बचानी है, घर में चींटियां हो गई, अब चींटियों को बचाना है तो कैसे बचाएं? उसका तरीका, उस तरीके से अगर हम करेंगे तो वो चींटियां बच जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और अगर हम उस तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो सारी चींटियां हटाते हटाते मरण को प्राप्त हो जाती हैं। तो जो निपुण व्यक्ति है वो संयम का पालन अच्छे से कर सकता है। निपुण व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से संयम की रक्षा कर लेता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है निपुणस्स, निपुण के संयमो संयम होता है। अब तीसरे नंबर पर आइए, समपरस्स वेरग्गो। समपरस्स, सम समता, समता परक व्यक्ति के, समपरस्स, पर, परपन कहते हैं ना, तत्पर, धर्म पर, धर्मपरायण, धर्म परक। जो परक शब्द है वो इसी पर से क जोड़कर परक। तो समपरस्स, सम समता, समता भाव में जो पर यानी तत्पर है या समता परक है, समता भाव से सहित व्यक्ति के, समता भाव युक्त व्यक्ति के, समता से पर, समता परक, समता परक व्यक्ति के वेरग्गो वैराग्य,
होता है। वैराग्य किसे होता है? जो समता भाव रखता है। समता भाव अगर नहीं है तो वैराग्य भी नहीं हो सकता है। समता भाव यदि नहीं है तो वैराग्य नहीं हो सकता, राग द्वेष बढ़ जाएगा, ये चीज अच्छी, ये चीज बुरी। ये समता भाव के विपरीत हो गया। ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये समता भाव के विपरीत हो गया। अब ये पसंद, ये नहीं पसंद, ये अच्छी, ये बुरी, इसमें राग, इसमें नहीं है राग, तो यह जो है वह समता भाव के बिना राग ही बढ़ाएगा, वैराग्य नहीं बढ़ा सकता। तो वैराग्य के लिए क्या आवश्यक है? समता परक होना, समता भाव स्वभाव में होना, समता भावी होना, यह वैराग्य, समता भावी व्यक्ति के वैराग्य होता है। यहाँ समपरस्थ में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और वैराग्यों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ऊपर वाली लाइन हो गई। इसमें आपको तीन बातें समझ में आई। तपस्या कौन कर सकता है? जो कुशल है। संयम का पालन कौन कर सकता है? जो निपुण है, दक्ष है। और वैराग्य कौन रखता है? जो समता भावधारी है। अब दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। शुद्ध भावणेन तत्तीय, शुद्ध भावणेन, शुद्ध शुद्ध, भावणेन भावना के कारण, भावना के द्वारा, शुद्ध भावणेन तृतीय विभक्ति का एक वचन। शुद्ध भावणेन शुद्ध भावना से, शुद्ध भावना से, तत्तीय, 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 वे तीनों, तत्तीय वे तीनों, कौन से तीन? जो ऊपर बताए गए, तप, संयम और वैराग्य, ये तीनों ही शुद्ध भावणेन, शुद्ध भावना से, शुद्ध भावना से ये तीनों ही होते हैं। शुद्ध भावना से तपस्या होती है, शुद्ध भावना से संयम होता है, शुद्ध भावना से वैराग्य होता है। निरंतर शुद्ध की भावना जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति ही तपस्या करता है, वह व्यक्ति ही संयम का पालन करता है और उसके अंदर ही वैराग्य होता है। आचार्य कुंकुम स्वामी कितना अच्छा कह रहे हैं। शुद्ध भावणेन, शुद्ध भावना के द्वारा, तत्तीय, वे तीनों होते हैं। जो सही शुद्ध की भावना भा रहा है, जो सही शुद्ध का अभ्यास कर रहा है, जो सही तरीके से शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहा है, वो तप में भी अग्रणी होता है, संयम का भी पालन करता है और वैराग्य उसके अंदर होता ही है। ये तीनों चीजें शुद्ध भावणेन, शुद्ध की भावना से होती हैं। अब आप यहाँ पर रुक जाइए, चिंतन कीजिए कि हम जब से शुद्ध अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, तब से हमारे अंदर संयम के भाव आ रहे हैं या नहीं? वैराग्य के भाव आ रहे हैं या नहीं? तप को हम अच्छा मान रहे हैं या नहीं? इसका विचार कीजिए, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं, सही पटरी पर हमारी गाड़ी चल रही है या नहीं। शास्त्र स्वाध्याय तो कर रहे हैं लेकिन वैराग्य तो आ नहीं रहा, राग ही बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम सही तरीके से शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे। हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं लेकिन संयम की तरफ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, संयम हमें पसंद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम शास्त्र स्वाध्याय सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तपस्या के भाव नहीं है, इसका मतलब कहीं तो कमी है। शास्त्र स्वाध्याय हम सही नहीं कर रहे, जिनवाणी के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है जिनवाणी के स्वाध्याय के समय भी हमारा स्वार्थ हमारे साथ चिपका हुआ है, कषायें चिपकी हुई हैं,
लोभ लालच हमारे मन में है, इन कारणों से हमारा शास्त्र स्वाध्याय शुद्ध की भावना सही तरीके से प्रकट नहीं हो पा रही है। शुद्ध भावनेन तत्तीर, शुद्ध भावना से ये तीनों ही होते हैं। तमहा शुद्ध भावनम गुणः, तमहा इसलिए, तमहा इसलिए, उसके ऊपर वाली गाथा में आया था तदो, तदो का अर्थ भी इसलिए, तमहा का अर्थ भी इसलिए। इसलिए क्या करें? शुद्ध भावनम गुणः, शुद्ध भावनम शुद्ध भावना, शुद्ध की भावना, शुद्ध का अभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास, गुणः करो। यहां भी शुद्ध भावनम शुद्ध भावना को, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। गुणः करो, तुम सब करो। गुणः यहाँ गुण क्रिया है और इसमें विधि एवं आज्ञाकार मध्यम पुरुष बहुवचन का ह प्रत्यय लगा हुआ है। गुणः करो, तुम सब करो। क्या करो? शुद्ध भावना, शुद्ध की भावना को करो। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी का स्पष्ट निर्देश, आदेश, उपदेश हम सभी के लिए है कि हम सही तरीके से शास्त्र स्वाध्याय करें, जिससे हम संयम, तप और वैराग्य की ओर आगे बढ़ें। यही भावना है कि हम सभी वैराग्य को धारण करें, संयम को धारण करें, तपस्या में लीन हो जाएं, ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त करें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।